Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcomed in my e-learning class. Today we will study the second part of the sound of the music, and the second part is the Shehnai of Bismillah Khan. Let's start. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for its had a shrill, unpleasant sound. It means Emperor औरंगजेब जो मुगल वंश का शासक था औरंगजेब उसने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुंगी नाम की जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वाद्य यंत्र था, उसे बजाने पर बैन लगा दिया था इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। उसके रॉयल मीन्स शाही, रेजिडेंस मीन्स निवास में, यानी उसने अपने महल में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, वाद्य यंत्र था, जिसे पुंगी कहते थे, उसे बजाने पर प्रतिबंध कर दिया था क्योंकि इट हैड अ श्रिल मीन्स तेज, अनप्लीजेंट जो प्लीजेंट ना करे, खुश ना करे, साउंड मीन्स आवाज़, यानी ये बड़ी ही अपसेट करने वाली आवाज़ निकलता था, तेज आवाज़ होती थी। पुंगी बिकेम अ जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर। जो पुंगी है बिकेम द जेनरिक नेम, जेनरिक मीन्स साधारणतया, सामान्य नेम है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जेनरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप ऑफ अ होल, जो साधारण किसी क्लास या वर्ग के लिए होता है। एंड रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड लाइक द फ्लूट एंड चैरनेट। इट्स मीन जो बांसुरी जैसे, जिसमें फूंक करके बजाने वाले यंत्र होते हैं, उन्हें नॉर्मली पुंगी के नाम से जाना जाता था। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, कि इसे रिवाइव किया जाएगा, यानी दोबारा बनाया जाएगा, थोड़ा शुद्ध किया जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली यानी एक बार्बर, एक नाई फैमिली से, जो प्रोफेशनल यानी पेशे से म्यूजिशियन था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, और उसने एक्सेस कर लिया था रॉयल प्लेस, यानी शाही दरबार में उसे भी स्थान मिला था म्यूजिशियन के रूप में। डिसाइडेड टू इम्प्रूव, उसने डिसाइड किया, टू इम्प्रूव माने सुधारने के लिए, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की टोनल क्वालिटी को, यानी उसके साउंड को सुधारने का तय किया, सोचा कि इसे मैं सुधारूंगा। ही चूज़ अ पाइप, उसने एक पाइप चुना, विद अ नेचुरल हैलो स्टेम, जिसमें प्राकृतिक रूप से छेद था, यानी अंदर होल था जिसमें हवा फूंकी जा सकती। दैट वॉज लॉन्गर, वो थोड़ी पुंगी से लंबी थी। एंड बॉर्डर मीन्स चौड़ी, वो चौड़ी भी थी। देन द पुंगी, यानी वो पुंगी से लंबी और चौड़ी दोनों थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी पर 7 होल बनाए, जैसे बांसुरी में होल्स होते हैं वैसे ही। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उन होल्स को बजाते समय क्लोजिंग एंड ओपनिंग, जैसे उंगलियां बांसुरी पर ऐसे ऐसे जो चलाते हैं वो, तो उन्हें खोलते बंद करते समय किया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेयर, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस मीन्स सुरीला साउंड वेयर प्रोड्यूस्ड, तो उससे अच्छा और सुरीला साउंड प्रोड्यूस हुआ, निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, इट्स मीन उसने रॉयल यानी शाही लोगों के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति उससे इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ इस वाद्य यंत्र से। द इंस्ट्रूमेंट हु डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और इस इंस्ट्रूमेंट को जो पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट था, गिवन टू अ न्यू नेम, उसे एक नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज़, जैसे कि कहानी चलती, यानी एक कहानी बताती हैं। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, जैसे कि यह फर्स्ट टाइम प्ले किया गया, बजाया गया इन द शाह मीन्स किंग, राजा के चैम्बर मीन्स कोर्ट में बजाया गया था, तो शाह के चैम्बर में बजाया गया। एंड वाज प्लेड ऑन अ नाई, वाज प्लेड बाई अ नाई, नाई मीन्स बार्बर, और एक बार्बर के द्वारा इसे बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई, और इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम
शहनाई रखा गया। एंड द सेकेंड पार्ट इज द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड एसुपीसियस। द साउंड ऑफ द शहनाई, और जो शहनाई की आवाज़ थी, बिगेन टू कंसीडर एसुपीसियस। एसुपीसियस में देखिए यहाँ पर लिखा प्रोमाइजिंग टू ब्रिंग गुड फ्यूचर। एक ऐसी वाद्यंत्र जिसका काफ़ी सुंदर भविष्य था, उस रूप में इसे पहचान मिली। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्दर्न वेडिंग। और इसीलिए इसके फ्यूचर भविष्य की देखते हुए इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल, अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इट इज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट। इंडिस्पेंसिबल मीन्स विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, जिसके बिना कोई काम पूरा ना हो सके, यानी एक ज़रूरी कंपोनेंट हो गया ये। कहाँ पर? एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, किसी भी उत्तर भारतीय की शादी में शहनाई एक ना हटने वाली यानी एक ज़रूरी चीज़ बन गई। इन द पास्ट, और पुराने समय में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत एंड ट्रेडिशनल इसेंबल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ द रॉयल कोर्ट्स। और प्राचीन काल में, पुराने समय में, पास्ट में, द शहनाई वॉज द पार्ट ऑफ नौबत, ये नौबत का एक भाग हुआ करता था। आर ट्रेडिशनल इसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द रॉयल कोर्ट, और शाही दरबार में जो 9 वाद्यंत्र हुआ करते थे उनमें से ये एक हुआ करता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और उस समय तक ये, टिल रिसेंटली मीन्स अभी तक, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, अभी भी शादियों और मंदिरों में ये यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, उस समय वो शादियों और टेम्पलों में ही यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू अ क्लासिकल स्टेज, और जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट को लाने का ऑन द क्लासिकल स्टेज, किसी शास्त्रीय स्टेज पर, गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, यानी इसे एक शास्त्रीय वाद्यंत्र के रूप में लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। एज अ 5 years old, और 5 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। इन द एंशियंट स्टेट, जो प्राचीन स्टेट राज्य हुआ करता था डुमराव का, इन बिहार में, यानी बिहार में डुमराव नाम का स्टेट था, उसी में एक पॉन्ड के पास में गिल्ली डंडा खेल रहे थे 5 वर्ष की उम्र में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो उसी के पास में रेगुलरली, नियमित रूप से जाते थे बिहारी जी के टेम्पल में, टू सिंग द भोजपुरी चैता, और भोजपुरी सॉन्ग था चैता, उसे गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ, और उसके ख़त्म होने पर, which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, and 1.25 kg का उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिला, अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराज, और वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा उन्हें एक 1.25 kg का लड्डू दिया गया। दिस हैपन 80 years ago, और ये 80 वर्ष पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय वाज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और 80 वर्ष के बाद में वही लड़का बड़ा होकर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करता है। तो बिस्मिल्लाह खां, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। एंड बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ द म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, और ये वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली से संबंध रखते थे बिहार के। हिज ग्रैंडफादर, और इनके ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, और भोजपुर राजा के दरबार में इनके पिताजी शहनाई नवाज के रूप में थे। इट्स मीन उनके कोर्ट में शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर
पैगंबर बख्श और इनके फादर जो पैगंबर बख्श थे एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर और इनके दूसरे जो पूर्वज थे वी आर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो सब भी एक ग्रेट शहनाई प्लेयर हुआ करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, और इस छोटे बच्चे ने अपने शुरुआती जीवन में ही म्यूज़िक को पहचाना, अपना लिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, और जब उनके 3 साल की उम्र में उनकी मम्मी टुक हिम उन्हें ले गई टू द मैटरनल अंकल हाउस यानी मामा के घर इन बनारस, बनारस में नाउ बनारसी, जिसे वाराणसी के नाम से हम जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, तो बड़े ही प्यार से वो अपने मामा को शहनाई का रियाज़ करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। सून, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही वो उनके साथ उनकी कंपनी देने लगे यानी उनके साथ भी बजाने लगे। अली बख्श हिज अंकल यानी मामा, हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई, और उनके जो मामा थे अली बख्श वो बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने के लिए अपॉइंटेड थे, नियुक्त थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई बजाते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपेटिव फॉर द आवर्स ऑन एंड, और वो घंटों तक उन्हें बैठकर देखा करते थे। स्लोली, और धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और जल्दी ही उनके अंकल ने उन्हें लेसन देना यानी पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, इट्स मीन सिखाना शुरू कर दिया। एंड और फिर क्या हुआ, स्लोली एंड ही स्टार्ट गेटिंग लेसन वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और ये फुल डे बैठकर प्रैक्टिस करने लगे। एंड फॉर ईयर्स टू केम, और कुछ वर्षों के बाद द फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगलमैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा, यानी और कुछ समय के पश्चात ये बालाजी टेम्पल में और मंगल मैया के मंदिर में और द बैंक्स ऑफ द गंगा और गंगा नदी के किनारे बिकम माई यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स, और इस यंग अप्रेंटिस यानी इस जवान प्रशिक्षु म्यूजिक का जो सीखने वाला बच्चा था उसे अप्रेंटिस बोलते थे, ये इसका फेवरेट प्लेस था मंगल मैया, बालाजी और गंगा नदी के किनारे बैठकर वो प्रैक्टिस करता था। वेयर ही प्रैक्टिस इट्स सॉलिट्यूड, और अकेले बैठकर यहाँ पर वो अपने शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम, और गंगा की बहती हुई जो धारा थी वो इन्हें इंस्पायर करती थी यानी प्रेरणा देती थी। टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज, इन्हें अपना प्रदर्शन करने के लिए और रागों की खोज करने में। दैट वी आर अर्लियर कंसिडर टू बी द बियॉन्ड ऑफ द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले शहनाई की रेंज के बाहर समझी जाती थी, यानी इन्होंने नए नए रागों की खोज की गंगा नदी के किनारे। दैट्स इनफ। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।